Thank you so very much, ma'am. And once again, good morning all of you. Time हो चुका है हमारा और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी मेरा नाम है शगुन त्यागी और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले a very good morning to all my upline, लता मैम, प्रवीण सर, मालती मैम एंड इंद्रानी मैम, क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों अपलाइन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी जिनके बारे में मालती मैम बता रहे थे, अगर आप आज उनकी ट्रेनिंग सुन पा रहे हैं, अगर आप आज उनकी ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, तो ये हमारे अपलाइंस की वजह से ही है, क्योंकि उनका टाइम मिलना इतना इजी नहीं है। सो मैं आज सभी को बताना चाहूंगी, ये डायरी और ये पेन मेरा तैयार है। आई होप आप सब लोगों के पास डायरी पेन रेडी होगा, और अगर नहीं है तो मैम को बुलाने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप सभी के पास डायरी और पेन हो, क्योंकि एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं होना चाहिए। सवाल है आज हमारी हेल्थ का, और आज का टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं देख रही थी कि 5 बजे से पहले 60% लोग आ गए थे इस ट्रेनिंग में, क्योंकि आज का टॉपिक अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और वो टॉपिक क्या है? वेट मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कहने के लिए छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो कि मैं देख पा रही हूँ, मैक्सिमम फीमेल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि फीमेल्स के लिए वेट मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि मेंटली अंदर एक चीज भरी हुई है, वेट वेट वेट। एक फीमेल का आइडली वेट बड़ा नहीं होना चाहिए। एक मेल उतना कंसर्न, आज की डेट में तो सिनेरियो बदल चुके हैं, मेल्स भी उतने ही कंसर्न है। अब आप गौरव को देख लो कितना फिट दिखता है, तो मेल्स भी उतने ही फिट दिखते हैं। पप्पू है यहाँ पर, कितना फिट दिख रहा है। बट फीमेल्स के लिए आज भी दोस्तों एक माइंडसेट है, ना सिर्फ दूसरों के मन में, खुद के भी मन में, कि अगर उसका वेट कम होगा तभी वो एलिगेंट दिखेगी, अगर उसका वेट कम होगा तभी वो गॉर्जियस लगेगी। सारी एजुकेशन एक तरफ और वेट एक तरफ। सो वेट हमारे दिमाग में एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेंटली हमें पता है हमारा वेट कम ही होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि वेट का हेल्थ में बहुत बड़ा लेना देना होता है, और ये मेरे को नहीं बताना आज, क्योंकि मुझे तो आप सुनने आए भी नहीं हो। ये बताएंगी आज हमारी ट्रेनर कि किस तरह से एक वेट मैनेजमेंट जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। और मैसेज डालने के बाद जो क्रेज था, मैं देख रही थी ग्रुप पे और सब जगह था कि आज की मीटिंग के लिए वेट कर रहे थे, और कुछ लोग तो 2 बजे आ गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था 2 बजे मीटिंग है, पर आज की मीटिंग 5 बजे थी। क्यों? क्योंकि अगर वेट मैनेजमेंट जैसा टॉपिक बताया जा रहा हो, अगर वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात की जा रही हो, तो ये सारा पैसा वैसा एक तरफ, वेट कम करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो ट्रेनिंग अगर किसी गोल्ड मेडलिस्ट से मिल रही हो, और वो ट्रेनिंग अगर किसी एक्सपर्ट से मिल रही हो, तो अपने आप वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, उनको सुनने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो आज आप सभी के बीच में एक गोल्ड मेडलिस्ट है, एक एक्सपर्ट है, लेकिन मैं फिर से आपको बताना जा रही हूं, मैम को बुलाने से पहले मैं चाहूंगी हर किसी का कैमरा ऑन हो एंड सबके पास डायरी एंड पेन हो, ताकि उनका एक सिंगल वर्ड भी हम मिस ना करें। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। सो दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारी ये ट्रेनिंग YouTube पे भी आज आ रही है। सो जो लोग भी यहाँ पर ऐड ऑन नहीं हो पाते हैं, आप उन्हें YouTube लिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये ट्रेनिंग मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी का हक बनता है, मैम सबके लिए है कि सबको उस ट्रेनिंग का हम लाभ दें, सबको उस ट्रेनिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए। सो क्या आप सभी तैयार हैं दोस्तों? ऐसे तो मजा नहीं आ रहा, किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा मुझे। आप तैयार हैं या नहीं है? शगुन जी, साउंड बंद है सबकी। हाँ सर, वो तो मैं देख ही रही हूँ। हैंड रेज करके आप सभी लोग बता सकते हैं कि आप तैयार हैं। जब तक 50 हैंड रेज नहीं होंगे, मैं मैम को नहीं बुलाऊंगी। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मजा नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप गाइस, कीप इट अप। Keep it up. Yes, ma'am. मैम, Yes, ma'am.
हमारी तो ऑलवेज यस रहती है। Yes, ma'am. Yes. Very nice, very nice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect, perfect. जल्दी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या बोलते हैं, बुला ले मैम को? Yes. बुला ले मैम को। Yes. तो मैं आप सभी के बीच में वेलकम करना चाहूंगी हमारी एक्सपर्ट एंड हेल्थ एडवाइजर एंड पैन इंडिया एसोसिएट मैनेजर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, नन अदर देन डॉक्टर विशाली बाली। वेलकम मैम। Thank you, thank you, thank you, thank you, Over Shagun to you, ma'am. ma'am. So obliged, thank you. And good morning everyone. I hope आप सब लोग अच्छे हैं, healthy हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग टाइम पर आ जाते हैं। ये एक्साइटमेंट आप लोग जो दिखाते हैं कि मीटिंग है तो लोग बिल्कुल टाइम पर आ गए हैं, और सारे टाइम पर आते हैं और लास्ट तक बने भी रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा बने रहते हैं, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक बहुत एक्साइटिंग है, वेट मैनेजमेंट, राइट? वेट, जैसे कि शगुन मैम ने भी कहा कि वेट को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग जो होते हैं वो वेट को मैनेज नहीं कर पाते, और एक सोशल मेरे को लगता है कि हमारे पर प्रेशर है, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है ना कि अगर आपका वेट, आप ओबीस साइड पे हैं, तो आप कितने भी एक्टिव हो, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो, आपका सारे टेस्ट आपके ठीक आ रहे हो, न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको हेल्दी नहीं मानते, राइट? तो और आपके लिए भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वेट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक चीज आप सब लोगों से ये बोलूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है, और अपने आप को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका वेट बढ़ भी गया है तो भी कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। वेट है, बॉडी है, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे जो है कंट्रोल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, लेकिन बस उसके ऊपर हमें काम करना है। तो व्हाट वी नीड इज कि हमें उसके ऊपर काम करना है, हम उसको ठीक से करें, और हम उसको फिर से वापस से ठीक लेके आने के ऊपर काम करें, और इससे ज्यादा हमें इसके ऊपर स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर लिख लीजिए। हाइट सेंटीमीटर में, मतलब अगर किसी की 5 फुट 1 इंच है तो वो लिख सकता है सेंटीमीटर में। आपके पास मोबाइल्स होंगे, मोबाइल पे उस हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लीजिए, लिख लीजिए 5 फुट 1 इंच इन सेंटीमीटर, तो आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा। 5 फुट 2 इंच है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 5 फुट 3 इंच है, 6 फुट 10 इंच है, जितनी भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में लिख लो फटाफट से। वेरी नाइस। मोबाइल में 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। गूगल पे डालिए 5 फुट 1 इंच इन सेंटीमीटर, और इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा 152 सेंटीमीटर। किरण मैम ने लिखा, सब लोग कर लीजिए, ये बड़ा अच्छा आपको लगेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप किसी के पास वेट लॉस के लिए जाएंगे, वेस्लिम रेंज लेके जाएंगे, या वेट मैनेज करने के लिए जब आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेट उसका होना कितना चाहिए, राइट? अदरवाइज क्या होगा ना कि आप उसका वेट कितना बढ़ा हुआ है, आप कम कितना करने चले गए, तो वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप वेरी गुड। नीनू सूद मैम ने लिखा 150 सेंटीमीटर, 157, 257, 157, 167। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने पास आपने अपना हाइट लिख लिया सेंटीमीटर में। अब जितने भी मेल्स हैं, जो आदमी हैं यहाँ पर, जो अपनी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो अपनी हाइट में से 100 माइनस कर दीजिए, राइट? जो भी आपकी हाइट आई है उसमें से 100 माइनस कर दो। गौरव गोयल सर हैं, पप्पू राज सर जी हैं यहाँ पर। आपकी जो हाइट आई है सेंटीमीटर में, उसमें से 100 माइनस कर दो। 168 आई है तो 100 माइनस कर दो, 68। ये क्या है? आपका आइडियल बॉडी वेट, ठीक है? 2 किलो आगे 2 किलो पीछे।
मतलब 58 से लेके 62 63 तक आपका वेट आइडियल बॉडी वेट में आता है, राइट? इतना वजन आपका रहना चाहिए। जितनी भी फीमेल्स हैं, लेडीज जो हैं, आप उसमें से 105 माइनस कर दो। आपकी जो हाइट आई है उसमें से 105 माइनस कर दो, राइट? वेरी नाइस, सब लोगों ने कर लिया। 152 में से 105 माइनस कर दो, 157 में से 105 माइनस कर दो, जितना भी आप 55, पारुल मैम का आया, पल्लवी चौधरी मैम का आया 55, तो इसके 2 किलो आगे 2 किलो पीछे, मतलब 53 से लेकर 57 तक आपका आइडियल बॉडी वेट है। कहीं पे भी आप जा सकते हैं, राइट? अब ये मैंने आपको क्यों बताया, सिंपल है। कभी कभी मेरे पास कॉल आता है, अब आप इसको ध्यान से सुनना। कभी कभी मान लीजिए शगुन मैम ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब शगुन मैम मेरे पास आई और शगुन मैम ने बोला कि वैशाली मैम मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मेरे को वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। मैंने पूछा कि मैम कितना वेट रिड्यूस करना है, तो जब इंसान वेट रिडक्शन पे होता है ना तो वो थोड़ा ज्यादा वजन बताता है, और हर किसी को लगता है कि भाई अब तो मैं वैशाली मैम के पास पहुंच गया, अब तो मैं सारी जिंदगी का भार अभी सब कुछ अभी उतार देता हूँ, ठीक है। तो शगुन मैम ने भी बोला कि मैम मुझे 15 किलो रिड्यूस करना है, मैं मेरी सिस्टर की शादी है, मैं बहुत अच्छा सा लहंगा वहंगा पहनूंगी, मेरे को 15 किलो रिड्यूस करवा। मैंने कहा ठीक है मैम 15 किलो रिड्यूस करेंगे, ठीक है। आपने उन्हें वेस्लिम रेंज दिया, सारे प्रोडक्ट्स दिए, सब कुछ दे दिया। 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद शगुन मैम मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे बोला कि वैशाली मैम मेरा तो 8 ही किलो वजन कम हुआ है, मैंने तो आपको 15 किलो बोला था। 8 किलो वजन के बाद मेरा वेट रिड्यूस हो ही नहीं रहा। आपने मेरे को बोला था आप मेरा वेट रिड्यूस करवाएंगी, 3 महीने आपने मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स भी दे दिए, अब मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, 8 kgs के बाद तो वेट स्टक हो गया है, राइट? ये सब बोलना शगुन मैम ने मुझे बोला। अब ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी आपके पास भी एक क्वेरी आती है ना, कभी किसी का 4 किलो रिड्यूस हुआ उसके बाद बंद हो गया, किसी का 5 किलो रिड्यूस हुआ उसके बाद बंद हो गया। अब ये क्वेरी आ गई। सबसे पहले जब शगुन मैम मेरे पास आई तो मैंने चेक किया कि इनका वेट घटना कितना चाहिए, राइट? सबसे पहले मान लो शगुन मैम का वेट जो है वो 12 किलो ही घट सकता है, आइडियल बॉडी वेट के पास 12 किलो ही है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। और शगुन मैम चाहती हैं कि 15 किलो वेट रिड्यूस कर लूं। पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने आइडियल बॉडी वेट के जितना पास जाएंगे वजन कम करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट? शुरुआत के 5-6 किलो तो आसानी से हो जाते हैं, बाद के 5-6 किलो जितना आप आइडियल बॉडी वेट के पास जाओगे वेट रिड्यूस करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्योंकि 8 किलो ऑलरेडी कम हो गया 12 किलो में से, तो 4 किलो कम करना मुश्किल है। हो सकता है उसको 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने भी लगे, उनके लिए शगुन मैम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये बातें मुझे उनको समझानी पड़ेगी, ताकि आपके क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आप में कम ना हो, उसे पता हो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना है, क्या करना है। आपने कमिटमेंट कर दिया कि हम 3 किलो 15 किलो 3 महीने में कर देंगे, और वो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जब भी आप किसी से बात करते हैं, वेट रिडक्शन पे बात करते हैं ना, आइडियल बॉडी वेट निकालिए। हाइट पूछ लीजिए, आसान है। आप मेल हैं तो 100 माइनस कर दो, फीमेल है तो 105 माइनस कर दो, और देख लो कि भाई कितना आइडियल बॉडी वेट आना चाहिए। अब अगर उसका वेट जो है, उस वेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। शुरुआत का 40-50% तो जल्दी घट जाता है, 2-3 महीने में घट जाएगा। बाद वाला आपको मुश्किल आएगी, हो सकता है डोज बढ़ानी पड़े, हो सकता है आपको थोड़ा डाइट में बदलाव करना पड़े, वर्कआउट करवाना पड़े, एक्सरसाइज, क्योंकि देखो वजन है, राइट? ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आया, 1 मिनट में ना आता है ना 1 मिनट में चला जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वेस्लिम रेंज के अंदर हमने कोई मंत्र नहीं फूक दिया कि ये लो वेस्लिम रेंज और उसके अंदर आपको सब कुछ मिल गया तो आपका वेट रिड्यूस हो गया। इट्स अ बॉडी, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द बॉडी एज वेल। तो ये मैंने आपको बताया कि आइडियल बॉडी वेट हमको निकालना चाहिए।
दूसरी चीज, कुछ चीजों का ध्यान रखिए जब आप वेट रिडक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन डी चेक करा लीजिए। मैं हर बार आपको यही बात बोलती हूँ, विटामिन डी अगर आपका कम है तो आपका वेट रिड्यूस करना मुश्किल हो सकता है। कई लोग जिनको आप सब कुछ दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, वर्कआउट करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, विटामिन डी टेस्ट करवा लो, राइट। उनसे बोलो कि आप अपना विटामिन डी टेस्ट करवाओ। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वेट रिड्यूस करना मुश्किल है। सेकंड, थायराइड टेस्ट करवाओ। फीमेल है या मेल भी है, तो आजकल तो मेल्स को भी बहुत ज्यादा थायराइड का इशू है, तो आप थायराइड टेस्ट करवाओ। ये लिख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होगा ना, आपको समझ नहीं आएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। थायराइड टेस्ट करवाओ। थर्ड, पीसीओडी टेस्ट करवाओ। भैया आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, और ये पूछ लो आप, अगर कोई ओबेसिटी के साथ आया है तो आप पूछ लो कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। पहली चीज, मैम थायराइड तो मुझे है लेकिन मैनेज्ड है। मैनेज्ड है का कोई मतलब नहीं है, थायराइड है ना तो इसका मतलब घर में पति है ना, तो इसका मतलब घर में लड़ाई होगी होगी, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है ही है, राइट। तो थायराइड है ना तो इसका मतलब वेट गेन होगा ही होगा, राइट। तो जितने भी मेल्स हैं यहाँ पर बुरा नहीं माने, वो कहेंगे यार वैशाली मैम हर बार हम लोगों को ऐसे बोल देती हैं, राइट। सो थायराइड है तो वेट गेन इज अ प्रॉब्लम, यू आर मोर प्रोन टू वेट गेन देन एनीबडी एल्स। पीसीओडी है तो यू आर मोर प्रोन टू वेट गेन, ठीक है, होगा ही होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर आपका विटामिन डी कम है, यू आर मोर प्रोन टू वेट गेन। तो ये 2-3 चीजें आपको पहले चेक करनी है। अपनी अपनी चीजों को आपको एक बार पहले आप अपना कॉन्फिडेंस हो जाइए कि भैया ये चीजें हैं, इसके ऊपर मेरे को काम करना। अब आप उस सिनेरियो पे आ जाइए। अब आप आ गए सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए, जब हम वेट लॉस के ऊपर बात करते हैं तो हमें डाइट में कुछ चीजें हटा देनी है, ठीक है। डाइट में, खाने में कुछ चीजों को हटा देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनकी जो भी आपकी डाइट है, आप उनसे हमेशा, ये मैं आप लोगों को सीरियसली मैं बहुत अच्छे से इस मीटिंग को करना चाह रही हूँ, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप उनसे बोलिए कि आप अपनी 2 से 3 दिन की डाइट मुझे लिख कर दे दीजिए, ठीक है। आज मैंने जो खाया, मान लीजिए मैं गौरव सर के पास आई और मैंने वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट मांगे, तो गौरव सर मुझसे कहेंगे ठीक है मैम, मैं आपको 2 दिन या 3 दिन के बाद प्रोडक्ट बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, आप कल जो खाएंगी, परसों जो खाएंगी और उसके अगले दिन जो खाएंगी, वो मेरे को एक डायरी के ऊपर लिखकर भेज देना, ठीक है। खाने से मेरा मतलब क्या है, मैं सुबह उठी थी, मैंने सुबह उठ के 1 कप चाय पिया था, उस चाय के अंदर 2 चम्मच चीनी डाली थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में मैंने इतना पोहा खाया था, थोड़ा सा 1 प्लेट पोहा, और उसके साथ मैंने चाय पी थी, चाय में मैंने फिर 2 चम्मच चीनी डाली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया। तो आपको पता है क्या होगा उससे, देखिए आपको उससे क्या होगा, आपको उससे सामने वाले के खाने का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखो बाद में तो ये बात हमेशा याद रखना, बोलने में सब ये बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं खाते, हमारा वजन बढ़ जाता है, ठीक है। आप किसी से भी पूछ लो, कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई कुछ खाता है तो उसका वजन बढ़ता है। और ये आपको और मुझे, हम सबको पता है कि बिना खाए वजन बढ़ता नहीं, ठीक है ना। आपकी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप अनइंटेंशनली इंटेंशनली कर रहे होते हो, जिससे आपका वेट गेन होता है। 3 दिन की डाइट, आप खुद डाइटिशियन बनो ना यार, आप खुद लोगों की देखो ना, एक बार ऑब्जर्व करो, राइट। कैलोरी कैलकुलेटर पे मत जाओ पारुल मैम, छोड़ दो उसको, राइट। अभी बेसिक पे चलते हैं, बेसिक कैलोरी कैलकुलेटर, इट्स अगेन वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, उस तक मत पहुंचो आप। सिंपल रखते हैं चीजों को। आप जब 3 दिन की डाइट देखोगे ना, पहले तो आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे वो एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहा है और उसके खाने का टाइम क्या है, ठीक है। पहली चीज जो आपको चेंज करवानी है, सोने से 3 घंटे पहले मील करवाना है। सिंपल है, चाहे वो वेस्लिम शेक ले रहा है, चाहे वो रात को खिचड़ी खा रहा है, चाहे वो रात को रोटी खा रहा है,
चाहे वो सैलेड खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसको बोलो भाई खाने के 3 घंटे पहले मील आपकी खत्म हो जानी चाहिए। मैं अगर 10 बजे सोती हूँ तो मैक्सिमम 8 बजे तक खत्म, 7:30 8 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। अगर वेस्लिम शेक ले रहा है तो बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, पानी के अंदर वेस्लिम शेक डाला, मिक्स किया और गाड़ी चलाते चलाते ऑफिस से आते आते पी के खत्म हो गया, राइट। और अगर रोटी खानी है तो भी वो आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि वेट आपको कम करना है, उसमें मेरा कोई वो नहीं, ठीक है। तो खाने से कम 3 घंटे पहले आपको कोई भी मील को खत्म करना है, राइट, परफेक्ट। अब कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको हमें ऐड करना है और किस तरीके से ऐड करना है, ये थोड़ा सा हम बात करेंगे और छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बाद में दूंगी, राइट। तो मैं सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। शगुन मैम, आप प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे कि प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. चल रहा है? मैम चल नहीं रहा, वेस्टीज सी बकथॉन पे रुका हुआ है। ओके, मैं एक बार फिर से, अभी चल रहा है मैम? अभी तो आया नहीं मैम। हाँ मैम आ गया, चल रहा है मैम, अभी चल रहा है? चल रहा है मैम। ठीक, डन। तो देखिए, सबसे पहले हम सबको बताएं कि हमारे पास वेस्लिम रेंज है, वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक, राइट, जो आपके मेजर प्रोडक्ट है, जो आपके मेन प्रोडक्ट है। मतलब अगर पद्मावत बनानी है तो दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर को तो लेना ही है, तो ये 3 प्रोडक्ट हैं, इसमें पिक्चर आपकी बन जाएगी, राइट। तो इनके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी, वेस्लिम कैप्सूल, ये तो 3 मेजर प्रोडक्ट है, ये तो लेने ही लेने। इसके अलावा इसके साथ तो बात ही शुरू होगी, ठीक है, लेकिन वहां पे मैं बाद में पहुंचूंगी। पहले मैं कुछ सपोर्टिंग प्रोडक्ट भी आपको बता रही हूं जो कि आप दे सकते हैं या आप ऐड कर सकते हैं, वो आप देखिए कि आपको कैसे करने। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने इतने सारे प्रोडक्ट बता दिए। मैं जब एक टॉपिक करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझा दूं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला प्रोडक्ट लिखिए सी बकथॉन, इसको लिखिए सपोर्टिंग प्रोडक्ट। सपोर्टिंग मतलब आपको सपोर्ट करेगा, राइट, मेन प्रोडक्ट नहीं है ये, बट सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप हैश डालिए और लिखिए अगर किसी को थायराइड है, थायराइड में आपको जरूर देना है, थायराइड में आपको जरूर दे, मतलब किसी को वेट लॉस भी करना और किसी को थायराइड भी है तो आपका मेजर प्रोडक्ट है ये, आपको जरूर देना है। पीसीओडी में आपको जरूर देना है, लिखिए थायराइड में आपको जरूर देना है, लिखिए पीसीओडी में आपको जरूर देना है, राइट, परफेक्ट। तो सी बकथॉन के बारे में मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर ट्रेनिंग में बात की है आप लोगों के साथ। सी बकथॉन एक लेह बेरी है, एक वंडर बेरी जिसको बोलते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा बनाती है, एनर्जी जनरेट करती है, राइट। तो देखिए आपका वजन कब बढ़ता है? जब आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। आपका खाना किस में कन्वर्ट होता है? फैट में कन्वर्ट होता है। अब पहले क्या होता था? पहले आप खेतों में काम करते थे, पहले आप बहुत चलते फिरते थे, पहले आप खेत में 2 रोटी खाते थे, 2-3 रोटी, और उसके बाद 15 मिनट आधा घंटा रेस्ट करते थे और फिर अपना हल जोतने चले जाते थे, अपना काम करने चले जाते थे, अपना चलने फिरने चले जाते थे। अब क्या है? अब आप 4 रोटी खाते हो और बैठकर लैपटॉप के ऊपर काम करने लग जाते हो। उससे क्या बदलाव आता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो खाना है वो फैट में कन्वर्ट होने की बजाय, एनर्जी में कन्वर्ट होने की बजाय फैट में कन्वर्ट होने लगता है, राइट। क्योंकि देखो आप कुछ भी खा लो, आप ब्रोकली खा लो, चलो अब मान लो कि मेरे को देवेंद्र कौर मैम है, देवेंद्र कौर मैम का फोन आया, कह रही है मैम मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, आप मेरे से खाने में बहस ही मत करो, राइट। मेरा ब्रेकफास्ट इतना हेल्दी होता है, मेरा लंच इतना परफेक्ट होता है, मेरा डिनर इतना हेल्दी होता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, मेरे जितना हेल्दी खाना खाने वाला कोई है ही नहीं, परफेक्ट। बट अगर आप वो हेल्दी खाकर भी इनएक्टिव हो, लैपटॉप के सामने ही बैठे हो, तो आप कुछ भी खाओ, जब तक आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हेल्दी खाने का भी कोई फायदा
नहीं है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आपके लिए खाने को ऊर्जा में बनाना, एक्टिविटी में इंक्रीज करना, बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सबको पता है कि उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है? सीबकथॉर्न, राइट? सीबकथॉर्न आपको वो सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स देता है जो कि आपकी बॉडी में ऊर्जा बनाने में, एनर्जी बनाने में आपकी मदद करते हैं। वेट लॉस के लिए क्या चाहिए? वेट लॉस के लिए चाहिए बॉडी में एनर्जी ताकि आप एक्टिव रह सकें, बॉडी में स्टेमिना ताकि आप काम कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, बॉडी को हेल्दी रख सकें, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी कर सकें, राइट? आपकी शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होने चाहिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो सारा काम आपके लिए सीबकथॉर्न कर रहा है। कितना कैप्सूल्स? एक कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। छोटी सी टिप, दूसरी चीज लिखिए, जब भी आप किसी को वेट लॉस के लिए बोलेंगे, उसे बोलेंगे खाने के टाइम पर पानी नहीं पीना है, नो वाटर ड्यूरिंग द मील्स, राइट? जब आप खाना खाते ही, अब बहुत लोग आपने देखे होंगे, यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, मैं गारंटी देती हूँ, मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में कि कौन करता है ये। खाना खाते टाइम पे आपके पास पानी का एक गिलास पड़ा होता है, आप 1 या 1.5 रोटी खाते हो और उसके बाद आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, और आप 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी लेते हो, राइट? मेरे को चैट बॉक्स में जरूर बताना कौन ऐसा करता है जो खाने के बीच में पानी पीता है, काफी सारा, ठीक है? तो जब आप खाना खा रहे हो, आपकी बॉडी में हीट बन रही है, आप इसको समझिए थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज सिर्फ सप्लीमेंट नहीं होती, आपकी बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जब आपने खाना खाया, मान लो कि किसी ने भी खाना खाया, मैंने अभी खाना खाया, तो मेरी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या बनी? हीट, जिससे आपको क्या लगने लगी? प्यास। पर अगर आपने उस वक्त उठाकर 1 गिलास पानी पी लिया तो आपने बॉडी की हीट को क्या कर दिया? बंद, ठीक है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि रोटी सेक रहे थे और गैस पर पानी डाल दिया, अब रोटी सिकी ही नहीं, राइट? रोटी बनी नहीं, अब खाना पच रहा था, पानी पी के पूरी हीट बंद कर दी, उससे क्या होगा? इनडाइजेशन, खाना या तो डाइजेस्ट नहीं होगा, एक्सक्रीटरी मैटर्स के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, या तो खाना फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाए। तो नो वाटर, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इससे क्या होगा ना, आपको भी लोगों के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद मिलेगी, राइट? और लोगों को भी रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। तो खाने के टाइम पर नो वाटर, आप उनको बोलिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत है और आप नहीं छोड़ सकते, गरम गरम पानी, मतलब थोड़ा ऐसे ल्यूक वार्म वाटर, गरम पानी आप अपने पास रख सकते हैं, हल्का ल्यूक वार्म वाटर, और घूट घूट करके पी सकते हैं, सिप सिप करके पी सकते हैं, राइट? लेकिन बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं पीना है। हमेशा पानी खाने के 40 मिनट के बाद पीना चाहिए, राइट? खाने के 40 मिनट के बाद पीना चाहिए। अब कुछ लोगों की क्वेरी है कि मैम आप बोलते हो क्रिल खाने के बाद खाओ, कॉम्बायोटिक्स जस्ट खाने के बाद खाओ, तो मैं कैसे खाऊं? भाई 1 कैप्सूल रखो, 1 घूंट या 2 घूंट के अंदर वो कैप्सूल को ले लो, राइट? ज्यादा पानी नहीं पीना है उस टाइम पर। डन, परफेक्ट। तो ये एक छोटा सा टिप हो गया, प्रोडक्ट हो गया पहला। थायराइड है, पीसीओडी है, जरूर देना है, अदरवाइज ये आपका सपोर्टिंग प्रोडक्ट है। आप इसको देखिए सामने वाले का लाइफस्टाइल कैसे है। कोई आके कह रहा है कि सर मेरा तो पूरा दिन ऑफिस में ऐसे ही लैपटॉप के सामने निकलता है, या मैं तो फील्ड की जॉब पे कर जाता हूँ, मेरे तो ट्रैवलिंग में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहने का काम है। कोई पायलट है, आपको बोल रहा है कि मैं तो यहाँ से प्लेन उड़ा के जाता हूँ और वहां पे होटल के अंदर जाकर रेस्ट करता हूँ और वापस आता हूँ, तो उनके लिए आपको सीबकथॉर्न देना पड़ेगा, राइट? आपको सामने वाले की बात सुन के, देखिए वहां तक पहुंचिए कि सामने वाले की बात सुन के प्रोडक्ट रिलेट होने लगे। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है कॉम्बायोटिक्स। ये मैंने प्रोडक्ट आपको हर जगह बताया। कॉम्बायोटिक्स लिखिए, सपोर्टिंग प्रोडक्ट, सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग है ये, राइट? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर किसी का विटामिन डी कम है तो आप उसका वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, राइट?
तो कॉम्बायोटिक्स क्या करता है, आपको मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल देता है। ये आप सब लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कॉम्बायोटिक्स की पैकेट को, डब्बी को लिया भी होगा। नहीं लिया है तो एक बार लेके देखिए, आपको दिखेगा कि उसमें 50% विटामिन डी है। 2 कैप्सूल खाने से 100% पूरा हो जाता है। तो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट है। लेकिन यहां पर हम कॉम्बायोटिक्स क्यों ले रहे हैं? गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए। भाई खाना जो खा रहे हो, मैंने अभी आपको क्या बोला, चाहे ब्रोकली खाओ, चाहे बेरीज खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, राइट, लेकिन वो पेट में जाके डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो छोले भटूरे और ब्रोकली एक ही है, राइट। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे देन देयर इज नो पॉइंट, व्हाटएवर यू आर ईटिंग इट्स अ वेस्ट, ठीक है ना। तो आपका पेट जो है वो हेल्दी होना चाहिए और उसमें आपके गट बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने गट बैक्टीरिया को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो वेट लॉस आपके लिए एक डिफिकल्ट जर्नी है, वो नहीं कर पाओगे आप, राइट। इवन वेट लॉस क्या, कोई भी बीमारी को ठीक करना आपके लिए एक डिफिकल्ट जर्नी रहेगा। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो ब्रेन हेल्थ है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल, राइट। अगर आपने पुराने जमाने में सुना है ना कि बेटा सारी बीमारियां पेट से शुरू होकर पेट पे खत्म होती हैं, राइट। तो पेट को ठीक करना, पेट मतलब गट हेल्थ को ठीक करना, राइट। तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ये स्टार है आपका, स्टार, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉम्बायोटिक्स दिया है विटामिन डी और प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के लिए। अब अगर आप दही बहुत ज्यादा खाते हैं, अगर आप कांजी पीते हैं, फर्मेंटेड फूड खाते हैं, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर ऐड करना चाहें तो आप ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। वो आपको पता है कि आपका स्टमक कैसा है, राइट। तो आपके लिए एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है कॉम्बायोटिक्स, जो कि आपको अपने विजन में रखना चाहिए, कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर वेट लॉस करना है तो मुझे ये प्रोडक्ट भी देखना चाहिए। 1 से 2 कैप्सूल विद फूड खाना खाने के साथ डाइजेशन को अच्छा करने में और आपके पेट को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। अगला प्रोडक्ट मेरे पास है फ्लैक्स ऑयल, राइट। फ्लैक्स ऑयल को लिखिए आप इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, फ्लैक्स ऑयल को लिखिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। थायराइड, पीसीओडी, लेडीज में हार्मोनल इंबैलेंस मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी बता दिया था, राइट। तो वहां तो चलेगा ही चलेगा। दूसरा, वेट लॉस में भी आप थायराइड को लिखिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, मतलब आपको देना ही है, राइट, ये आपको देना ही है, तो आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। थायराइड फ्लैक्स ऑयल के अंदर क्या है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 सबसे ज्यादा, जैसे शगुन मैम ने मीटिंग स्टार्ट करते ही कहा कि बहुत सारी लेडीज आई हुई हैं, क्योंकि लेडीज के लिए वेट लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर हॉर्मोन्स। हमेशा याद रखिए आपकी बॉडी हार्मोन पे चल रही है। हार्मोन डिस्टर्ब, बॉडी डिस्टर्ब। हार्मोन ठीक, बॉडी ठीक, सिंपल है। बॉडी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आप नहीं ले सकते, राइट। इंसुलिन ठीक, शुगर ठीक, मेलेटोनिन ठीक, स्लीप ठीक, तो बॉडी किस पे चल रही है, हार्मोन पे चल रही है, राइट। तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा, एस्ट्रोजन लेवल्स को ठीक करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। साथ ही साथ फ्लैक्स ऑयल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अंदर के फैट को तोड़ता है, राइट। आपकी बॉडी में जो फैट जमा है उसे तोड़ने में आपकी मदद करता है। इसीलिए आज से नहीं, सदियों से लोग फ्लैक्स सीड्स को, फ्लैक्स ऑयल को अपनी डाइट का हिस्सा रखते हैं ताकि वो अपनी वेट लॉस जर्नी को अचीव कर सके, राइट। तो लोग फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, लोग फ्लैक्स ऑयल को यूज करते हैं। तो फ्लैक्स ऑयल आपकी डाइट का, आपकी वेट लॉस डाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बॉडी फैट को तोड़ने में आपकी मदद करता है, और वेट लॉस जब आप करते हैं तो आपकी स्किन और हेयर्स भी खराब होते हैं, तो उसे भी ठीक करने में आपकी मदद करता है। तो आप फ्लैक्स ऑयल को लिख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, देना ही है वो, राइट। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद।
राइट, परफेक्ट। Now the next product is your Veslim range. अब Veslim range है, Veslim range तो चलेगी चलेगी। अब कई लोग कहते हैं कि मैम मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मैं प्रोटीन नहीं खा सकता, आप Veslim शेक छोड़ दीजिए, राइट। मैम मुझे Veslim शेक जो है डाइजेस्ट नहीं होता, आप बंद कर दीजिए। लेकिन तीनों प्रोडक्ट, पहली क्वेरी मैम तीनों प्रोडक्ट साथ में लेने हैं या एक एक ले सकते हैं, राइट। तो देखिए बनाया कंपनी ने ऐसे है कि ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप तीनों ले सकते हैं, गुड इनफ, तीनों को लीजिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करता, आपका बजट इशू है, आपको किडनी की वजह से डॉक्टर ने प्रोटीन लेने से मना किया है, तो आप बाकी के 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि बॉडी आपकी है, चॉइस आपकी है, आप कॉम्बिनेशन को चॉइस कर सकते हैं। तो वेस्लिम रेंज, वेस्लिम कैप्सूल, वेट लॉस के अंदर 2 चीजें हैं जो काम करती हैं। एक, कैलोरीज को कम कर दो, दूसरा मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दो, तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बस ये 2 ही तो चीजें हैं। मेटाबॉलिज्म, खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उसे बढ़ा दो कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए जो खा रहे हो, और जो खा रहे हो उसे थोड़ा सा कम कर दो ताकि आपका जो फालतू की कैलोरीज बॉडी में जा रही है वो ना जाए। दैट इज ऑल, दैट इज डन, वेट लॉस इज डन, राइट। तो वेस्लिम कैप्सूल्स 4 चीजों से मिलकर बना है, ओपनशिया वल्गैरिस, गार्शिनिया कैम्बोजिया, कॉलियस फॉर्सिहलाई और पाइपरेन। ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपकी कैलोरीज को अच्छे से बर्न होने में मदद करता है, आपकी एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो वेस्लिम कैप्सूल्स जो है बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहा है, जो भी आप खा रहे हो ना उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। तो आपको कब लेना है इसे, खाने के 40 मिनट पहले, राइट। पहले मशीन को चला दो, मशीन को ऑन कर दो ताकि जब आप खाना खाओ तो आपके खाना डाइजेस्ट हो जाए। एक कैप्सूल, एक ब्रेकफास्ट से पहले, एक लंच से पहले, एक डिनर से पहले, राइट। मैम मेरे को तो 25 किलो वजन कम करना है और मेरी सिस्टर की शादी है, मुझे जल्दी कम करना है, 2 कैप्सूल। भाई अगर जल्दी कम करना है तो और मेटाबॉलिज्म बढ़ा दो, राइट। अगर रिजल्ट तेज चाहिए तो काम थोड़ा तेज करो, और क्या कर सकते हैं हम, राइट। तो 2 कैप्सूल, समझ में आ गया आपको, राइट। अगर नॉर्मल है आप टाइम दे सकते हैं, एक। मैडम मैंने तो 3 महीने खा लिया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, डोज को बढ़ा दो, 2 हो सकता है मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो, ना चल रहा हो, राइट। 2 कर दो। मैम मुझे कोई ऐसा खास प्रॉब्लम है नहीं, मेरा तो 4-5 किलो वजन बढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा उसे कंट्रोल करना चाहती हूँ और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम्प्टी स्टमक सुबह 2 कैप्सूल खा लो, राइट। सुबह उठ के बस थोड़ा सा आपको चार्ज अप चाहिए, बॉडी को बोलने के लिए चाहिए, चल भाई खड़ी हो जा, अपना काम करते हैं, ठीक है, बस दैट्स ऑल। मैम मेरे को वजन बढ़ाना भी नहीं है, मेरे को वजन घटाना भी नहीं है, मेरा वजन ठीक है, आइडियल बॉडी वेट है, राइट। अब मान लो पप्पू सर है, वो कह रहे हैं कि मैम मेरा वजन तो ठीक है, आई एम तो हेल्दी, मुझे ना वजन घटाना है, मुझे ना वजन बढ़ाना है, मुझे इस चक्कर में ही नहीं पड़ना आपके, ठीक है। तो मैं क्या करूं, पर मेरे को वेस्लिम कैप्सूल्स अच्छे लगते हैं, मेरे को लेना है, सही है। वैसे ना फील्ड में जाता हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी उल्टा सीधा खा भी लेता हूँ, तो चलो ले लेता हूँ। तो 2 कैप्सूल्स एम्प्टी स्टमक, सुबह उठ के खाली पेट, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक बार आपने किक स्टार्ट कर दिया, उससे ना आपका वेट गेन होगा ना आपका वेट लॉस होगा, राइट। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करना है, कैसे करना है वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। 1 से 2 कैप्सूल्स एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो एम्प्टी स्टमक सुबह या तो खाना खाने से पहले, राइट। एम्प्टी स्टमक मतलब खाने के 40 मिनट पहले। 2 1 एम्प्टी स्टमक 1 या 2, वो आपके वेट पे डिपेंड करता है और आपको कैसे मैनेज करना है आप कर लो, ठीक है। या मान लो कि शगुन मैम कह रही है कि मैम वैसे तो मैं वेस्लिम शेक नहीं लेती, वेस्लिम कैप्सूल नहीं लेती, मुझे नहीं चाहिए, राइट।
लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ना मेरे घर पे शादी है, तो मैं ना 8-10 दिन बड़ा खाना पीना बड़ा मस्त चलता है हमारे घर पे ना, तो मैं तो भाई खाऊंगी पीऊंगी। आप उस टाइम पर वेस्लिन कैप्सूल्स खा लीजिए, राइट। अगर आपको अभी जाना है शॉपिंग के लिए शादी की, और आप पुरानी दिल्ली जाकर चाट खाएंगे ही खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे ही खाएंगे, तो उस टाइम पर एटलीस्ट खाने से 2 घंटे पहले 40 मिनट पहले वेस्लिन कैप्सूल खा लीजिए, ताकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए और जो खा रहे हो कम से कम वो डाइजेस्ट तो हो, राइट। तो देखो ये क्या है ना, ये सिर्फ आपका सोचने का तरीका है कि आपको कैसे मैनेज करना है, राइट। तो मैम ने क्या किया, 8-10 दिन पहले से अपना वेस्लिन कैप्सूल शुरू कर दिए, ताकि जो भी वो खा रही है शादी में उससे ज्यादा वेट गेन ना हो, आफ्टर इफेक्ट्स उनके ऊपर ना आए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वट एवर सूट्स यू, आपकी बॉडी है, आपका डिसीजन है। नेक्स्ट इज वेस्लिन शेक। वेस्लिन शेक क्या है, एक मील रिप्लेसमेंट है। तो बेसिकली वेस्लिन शेक बनाया है क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग ऑफिस में रहते हैं। अब मेरे को कोई बोलेगा कि वैशाली मैम आप रात को 7 बजे तक खाना खा लिया करो, तो मैं बोलूंगी कि मैम मैं तो 7 बजे ऑफिस से निकलती हूँ, राइट, घर के लिए, तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तो घर पहुंचूंगी। अब आप कैसी बेतुकी बात कर रहे हो मेरे साथ कि मैं 8:30 घर पहुंच के फिर मैं खाना नहीं खाऊं, मेरे को भूख लगेगी। तो मैंने क्या किया, ये उनके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको खाने का सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, राइट। इसमें प्रोटीन है 10 ग्राम, इसमें 22 तरीके के विटामिन और मिनरल्स हैं, इसमें एनर्जी है, तो आपको सारा न्यूट्रिशन मिल गया, बट इजी है ताकि आपकी जर्नी जो है वो आसान हो जाए। समझ रहे हो आप, राइट। अब क्योंकि मैं ट्रैवलिंग जॉब पे हूं, मैं बाहर का ही खाऊंगी या मेरे को मुश्किल होती है, मैं ऑफिस से आते वक्त, तो आप ये तो बहुत आसान है ना, 7 बजे 7:30 बजे ऑफिस में ही मैं शेकर लेके गई, मैंने उसमें 1 स्कूप वेस्लिन शेक डाल के मैं लेके गई हूँ, मैंने या तो पानी डाला या तो फुली टोन्ड डबल टोन्ड मिल्क डाला, उसे मिक्स किया और पी लिया, तो मेरा डिनर हो गया, राइट। तो ये क्यों बनाया, आपकी जर्नी को आसान करने के लिए बनाया, ठीक है। ये आपकी कैलोरीज काउंट को कम करने में आपकी मदद करता है। एक तो आप लेट नाइट नहीं खाओगे, उस आपकी हैबिट को कंट्रोल करने में, क्योंकि देखो हर किसी के लिए सबको वेट लॉस करना है, बट सबके लिए वो जर्नी इतनी आसान नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोई ऐसा भी है जो घर पे है, वो कह रहा है ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा रात का खाना, ठीक है, लेकिन कोई कह रहा है 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैम मैं तो जॉब करती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं तो ट्रैवल करता हूँ, शगुन मैम है वो इतना ट्रैवल करती हैं, राइट। अब मैं उनको बोलूंगी कि मैम आप 7 बजे के पहले डिनर कर लो, तो 90% वो करना चाहेंगी पर वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी वहां पे वेट लॉस नहीं है, उनकी प्रायोरिटी है अपने बिजनेस के ऊपर काम करना, अपने करियर के ऊपर काम करना, राइट। तो वो कहेंगे भाई मैं नहीं कर सकती। तो वहां पर ऐसे जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोग हैं, उनको हम इजी वे आउट दे सके, वो वेस्लिन शेक आपको देने में मदद करता है, ठीक है। 7 बजे 7:30 बजे मैक्सिमम इसको कंज्यूम कर लो, क्योंकि हाई इन प्रोटीन है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में 2-3 घंटे लगेंगे, राइट। 10 ग्राम प्रोटीन है, मैडम इसको प्रोटीन पाउडर के साथ मिक्स कर ले, नहीं, राइट। इतना प्रोटीन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे कि आप प्रोटीन भी पी लो फिर वेस्लिन शेक भी पी लो, नहीं, सिर्फ वेस्लिन शेक रखो आपकी डाइट में अगर आप वेस्लिन शेक ले रहे हो तो, या सिर्फ प्रोटीन पाउडर रखो अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो, राइट। दोनों को मिक्स करके लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैम इसको फाइबर के साथ मिक्स कर ले, नहीं, राइट। प्रोटीन वैसे ही डाइजेस्ट करना मुश्किल है, बॉडी को 3 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, अब इसको फाइबर के साथ मिला के और इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप इसको किसी के साथ मिक्स मत करो, सिर्फ पानी या दूध के साथ, टोन्ड मिल्क के साथ मिक्स करके आप इसको पी लो। मैम किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर किसी का किडनी प्रॉब्लम है तो आप उनको मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी का किडनी प्रॉब्लम है और उनका डायलिसिस चल रहा है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनका किडनी क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो आप उनको प्रोडक्ट मत दो, वेस्लिन शेक मत दो, क्योंकि जहां पे डॉक्टर ने बोला हाई प्रोटीन नहीं देना, वहां पर ये नहीं देना। मैम क्या थायराइड पेशेंट ले सकते हैं? यस। क्या पीसीओडी पेशेंट ले सकते हैं? यस। क्या डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं? यस। क्या कोलेस्ट्रॉल वाले ले सकते हैं? यस। क्या किसी मेडिकेशन के साथ ले सकते हैं? यस, राइट, डन, परफेक्ट। देखा मैं कितनी तेज हो चुकी हूँ, अब मुझे सब पता है कि कौन कौन सी क्वेरी आप पूछोगे चैट बॉक्स में बाद में, राइट।
सो ये सारी चीजों के अंदर आप ले सकते हो। एक मील रिप्लेस करने के लिए बोला है। मील इसलिए रिप्लेस करनी है क्योंकि रात, देखो हमारा ना, जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो हम भी कुछ सोचते हैं। अब हम भारतीय हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं कि हम रात का डिनर इकट्ठे बैठ के करेंगे, राइट। फिर रात का डिनर 4 लोग इकट्ठे करेंगे तो उसमें बटर चिकन भी खाएंगे, थोड़ी ड्रिंक्स भी लेंगे, थोड़ा सा रात का मील हैवी करेंगे। अरे यार रात का खाना है तो एक ही तो खाना इकट्ठे बैठ के खाते हैं, उसको तो लेविश खाएं, जो लेविश नहीं खाना वो लेविश खाएंगे। तो हमने क्या कोशिश की है ना कि उस रात के खाने को रिप्लेस कर। अब मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मैं आपका वेस्लिम शेक ले रहा हूं और मेरा वेट जो है वो 4-5 किलो गेन हो गया है बढ़ने की बजाय। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है सर, आप मेरे को बताइए कि आप कैसे लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं जो है इसे रात को मील रिप्लेस करके लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, तो मील तो रिप्लेस ही करना है। तो मैंने उनका 3 दिन का डाइट चार्ट मांगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया ना। अब मैंने उनसे पूछा और क्या खाते हो, कुछ नहीं खाता, बहुत अच्छी डाइट फॉलो करता हूँ। मैंने उनका 3 दिन का डाइट चार्ट मांगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो फील्ड की जॉब पे है। अब जब वो फील्ड में रहते हैं तो वो दोपहर में लंच में छोले भटूरे, समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, ये वो सब, वो जो भी उनको खाना है वो खाते, ठीक है, क्योंकि अब मजबूरी है उनकी। अब क्योंकि वो दिन में इतना हैवी खाते हैं हर रोज, तो रात को आके वो हमेशा खिचड़ी खाते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको भी समझ में आ गया कि उनका वजन खिचड़ी से तो बढ़ नहीं रहा था, तो रात की मील उन्होंने रिप्लेस कर दी, ठीक है। और सुबह की मील उनकी वैसी की वैसी है जिससे वेट बढ़ रहा था। तो यहां पर आप चूज कीजिए ना, आपको कौन सी मील रिप्लेस करनी है। कौन सी मील रिप्लेस करनी है? लंच रिप्लेस करना पड़ेगा ना, राइट। अगर आप लंच में उन्हें छोले भटूरे रोज खाने देंगे और रात को वो वेस्लिम शेक पियेंगे तो वेट रिड्यूस कैसे कर पाएंगे, ये समझाना पड़ेगा आपको उनको, राइट। तो थोड़ा सा आप इन चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो वेस्लिम शेक क्या है, आपको फुल रखेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको प्रोटीन देगा और विटामिन्स और मिनरल्स देगा। 1 स्कूप लेना है, सिर्फ 1 ही स्कूप लेना है, या तो ठंडे पानी या तो ठंडे दूध के अंदर आप ले सकते हैं। अब कोई कह रहा है कि मैम 2 मील रिप्लेस कर लो, आप ब्रेकफास्ट भी रिप्लेस कर सकते हो, आप डिनर भी रिप्लेस कर सकते हो, दोनों करना चाहते हो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि दोनों मील्स बहुत हैवी खा रहे हो, राइट, अगर आप ब्रेकफास्ट जो है हेल्दी कर रहे हो, आप एग्स खा रहे हो, आप पोहा खा रहे हो, आप इडली खा रहे हो, तो आप मत करो, मेरा एडवाइस यही है, राइट। आप 1 ही मील रिप्लेस करो, डिनर। अगर आपको कभी लग रहा है, मान लीजिए कि मेरे को लग रहा है कि मेरे घर में आज शादी है और मेरा दोनों तीनों मील हैवी होने वाला है, तो आप कर लो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी चीजों के अंदर आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, वेट लॉस इज इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, डिक्रीजिंग कैलोरी काउंट, दैट्स ऑल, राइट। वेस्लिम टी बेसिकली देखो, अब ऐसा तो नहीं है, बॉडी हर टाइम एनर्जी में नहीं रह सकती, बॉडी का मेटाबॉलिज्म हर वक्त बढ़ा हुआ नहीं रह सकता। अब आपने कैप्सूल खाकर बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा लिया, उसके बाद आपने खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट भी हो गया, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है ना सिर्फ आप लंच कर रहे हो, बीच बीच में मंचिंग भी तो करते हो, कभी कुछ खाया, कभी एक बिस्किट खाया, कभी चाय पिया, कभी कॉफी पी, कभी ये क्या, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ रहना चाहिए, राइट। तो वहां पर आपका काम करता है वेस्लिम टी, ताकि पूरा दिन मेटाबॉलिज्म पे काम किया जा सके, राइट। मैडम कितनी बार पीनी है? आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितना आपका मन करे आप उतनी बार पी सकते हैं, 3-4 बार आप आराम से पी सकते हैं। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी गार्शिनिया कैम्बोजिया है, ताकि आपकी एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद मिले। तो ये मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। कौन सा मेटाबॉलिज्म? जो टाइम टू टाइम धीरे होता रहता है, जैसे ब्रेकफास्ट तो कर लिया लेकिन 11 बजे 12 बजे मेटाबॉलिज्म डाउन होने लग गया, भाई हर टाइम थोड़ी ना मशीन चलती रहेगी, वो डाउन होने लगा। 11 बजे आपने वेस्लिम टी पी ली, राइट, फिर आपने 1 घंटे के बाद आपने कैप्सूल खा लिया, मेटाबॉलिज्म फिर बढ़ गया, फिर खाना खा लिया तो मेटाबॉलिज्म बढ़ के डाइजेस्ट होने में लग गया, फिर 3 बजे 4 बजे फिर मेटाबॉलिज्म जब कम होने लगा फिर आपने वेस्लिम टी पी ली, राइट। तो आपने हमेशा मेटाबॉलिज्म को अपने टोस पे रखना है ताकि वो हमेशा इंक्रीज रहे।
तो आप ये कितनी भी पी सकते हो, ये बहुत इजी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से आपको कब पीना चाहिए, मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ। सिर्फ खाना खाने के 40 मिनट 1 घंटे के बाद हल्का जो उबलता उबलता पानी होता है ना, बिल्कुल गरम गरम पानी, वो लेकर आराम से शांति से बैठो, उसमें वेस्लिन टी डालो और फिर आप उसको पीजिए। तो आपने क्या किया, खाने के 40 मिनट पहले मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया, और जो बच गया था 1 घंटे बाद फिर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के उसे डाइजेस्ट करने के ऊपर काम किया। क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन में प्रॉब्लम सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। कई लोगों को कहते सुना है, अरे अरे तो कुछ भी खा ले इसका वजन बढ़ता ही नहीं है, राइट। उनका मेटाबॉलिज्म हाई है, तो वो कुछ भी खाएं, वो उनका बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपको सूट करे, जो भी आप लेना चाहें, बिल्कुल आप इसको कैसे भी आप ले सकते हैं। मैडम रात को सोने के पहले पी के सो सकता हूँ, बिल्कुल पी के सो सकते हैं, वेरी गुड। रात में मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रात को आप ग्रीन टी पी के सो सकते हैं, वेस्लिन टी पी के सो सकते हैं, वेरी गुड फॉर योर वेट लॉस, राइट। ये सारी चीजें आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो 5 ग्राम, छोटी सी चम्मच, जो भी आपका टेस्ट बर्ड को सूट करे। गर्म पानी में पियोगे तो ज्यादा बेटर है, ठंडे पानी में भी वेट लॉस करेगा बट उतना रिजल्ट आपको नहीं देगा, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्टिविया। इसको तो ऐड करना शुरू करना ही है, राइट। तो देखिए, चीनी इज अ एक्स्ट्रा कैलोरीज, और जितने भी लोग हैं ना जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो आप लोग, और आप सबको पता है, राइट, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि हमें नहीं पता है, आप सबको पता है कि आप चीनी खाते हो, ठीक है, और आप सबको पता है कि आप कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा खाते हो, सबको पता है, राइट। और जो आप पूरा दिन में जो चाय पीते हो उसमें 4-5 चम्मच चीनी जाती है, ठीक। भगवान के लिए वो कोल्ड ड्रिंक मत पीना जो आपको एक ही बार में 20-25 चम्मच चीनी दे देती है, होपफुली आप लोग नहीं पीते हो, राइट। उसके बाद वो एक केक का पीस खा लिया तो फिर चीनी चली गई, मतलब इतना चीनी है ना हमारे आसपास कि वो चीनी को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे पता है आपका सवाल क्या आने वाला है, मैडम गुड़ खा लूं, मैडम हनी खा लूं, मैडम ये खा लूं। देखिए, गुड़ और हनी इज अ गुड सोर्स ऑफ शुगर, मतलब अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गुड़ खाना शुरू कर दिया, गुड़ का हलवा बना बना के रोज खाना शुरू कर दिया, नो। उसमें भी उतनी ही कैलोरीज है जितनी चीनी में है। हाँ, उसमें आयरन मिल जाएगा, थोड़ा फाइबर मिल जाएगा, थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं, अरे यार हमारे घर में तो ना बिल्कुल चीनी यूज नहीं होती, मैं तो गाजर का हलवा भी गुड़ में बना के खाती हूँ, राइट। अच्छा, पूरी सर्दियां खाया है मैंने बिल्कुल गुड़ में बनाया गाजर का हलवा, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हो, अवॉइड इट। अगर आप हनी को ये सोच के खाए जा रहे हो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चल रही है ना, वहां पे अभी क्या चल रहा है, जो ये आप बहुत लोग हैं आजकल इंस्टा पे या इधर उधर या पता नहीं कहाँ पे, वो अभी आपको दिखा रहे हैं कि आप किसी भी चीज में खूब गुड़ डाल के खा सकते हो, खूब हनी डाल, अब वो लोग हर चीज में गुड़ और हनी डाल डाल के खा रहे। That is a good source of sugar, but it does not mean that you will fill your body with that, right? The best source of sugar you should be having is stevia, right? Stevia क्या है, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं देता, और बहुत ही, मेरे को तो बहुत ही पसंद है ये प्रोडक्ट। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा एमएससी जो मैंने किया था, एमएससी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, उसमें मेरा रिसर्च का टॉपिक था ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, राइट। तो स्टिविया पे मैंने रिसर्च किया है बेसिकली, और बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है ये, क्योंकि आपकी कैलोरीज को नहीं बढ़ाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिलती हैं। यस, इसका एक आफ्टर टेस्ट है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जब आप इसे खाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, जब आप इसको ऐड करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके टेस्ट बर्ड्स उसके लिए डेवलप हो जाते हैं, राइट। तो आप डायबिटीज से बचते हो, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज से बचते हो। तो आप, जैसे मैंने क्या शुरू किया था, मैं दिन में 2 बार अगर चाय पीती हूँ तो मैंने एक चाय में स्टिविया डालना शुरू किया था, और आप यकीन मानिए मुझे अब चीनी अच्छी नहीं लगती है, राइट। आई कैन नॉट ईट चीनी, एंड मेरे घर में वो 1 किलो चीनी का डब्बा मेरे ख्याल से वो 2 साल 2.5 साल से पड़ा ही हुआ है, वो यूज ही नहीं हुआ है,
राइट, बिकॉज आइदर आई यूज स्टिविया, आइदर आई यूज सम गुड़ वगैरह जहां पे रिक्वायर्ड है, राइट। तो स्टिविया इज द बेस्ट ऑप्शन और इज द ओनली ऑप्शन, आपको चले जाना चाहिए उसके ऊपर। तो आप अपने जो स्टिविया का डिब्बी है उसको अपने साथ रखिए ताकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज के अंदर ना जाए, राइट। तो आप इसको ले सकते हैं। ये तो जहां पर आपको चीनी यूज करनी है वहां पर आप स्टिविया यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज योर टॉक्सक्लीन, राइट। टॉक्सक्लीन को भी आप इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में लिखिए, बिकॉज टॉक्सक्लीन आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है। जब भी आप वेट लॉस की बात करेंगे ना तो त्रिफला का नाम सबसे पहले आएगा आयुर्वेद में, राइट। आप जब स्टमक क्लीन करने की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, पाइल्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, तो त्रिफला का नाम सबसे पहले आता है। तो त्रिफला आपकी बॉडी के पहले तो वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, और दूसरा आपकी कोलोन को साफ करता है, जो कि वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नीम, हल्दी, शिरेता, स्वर्ण पत्री और मिर्चा इसके अंदर है। तो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है, गंदगी को निकालता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली 4-5 प्रोडक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्लिम रेंज, टॉक्सक्लीन, फ्लैक्स ऑयल। उसके बाद आप 2 प्रोडक्ट और हैं, आपका कॉम्बाइटिक्स है और आपका सीबकथॉन है। आप देख सकते हैं कि आपको कैसे लेना है वो, राइट। और वेट लॉस जो है ना वो टोटली आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो शगुन मैम को सूट कर रहा है वो देवेंद्र कौर मैम को भी सूट करे, या वो इंद्रानी मैम को भी सूट करे, या वो टीना मैम को भी सूट करे। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो हो सकता है शगुन मैम को वेस्लिम रेंज से रिजल्ट मिले हैं, टीना मैम को खाली टॉक्सक्लीन से ही 10 किलो वेट रिड्यूस हो जाए, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम ही कॉन्स्टिपेशन है। समझ रहे हो आप, उनका प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म है ही नहीं, उनका प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन है। तो आपको प्रोडक्ट को ट्राई करके देखना चाहिए हमेशा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर प्रोडक्ट को आपको ट्राई करके देखना चाहिए कि आपकी बॉडी को कौन सा सूट कर रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट है। मेरी ख्याल से टॉक्सक्लीन आपको लेना चाहिए 2 कैप्सूल्स, मतलब 2 6 कैप्सूल्स अ डे, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम 6 कैप्सूल्स अ डे टॉक्सक्लीन। और शुरुआत में जब आप वेट लॉस जर्नी पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल 6 कैप्सूल्स अ डे आपको इसके लेने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में आप इसको कम कर सकते हैं, राइट। परफेक्ट। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे जिसको हम वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे थे। आशा करती हूँ कि आपको थोड़े से बेसिक्स वेट लॉस के क्लियर हुए होंगे। और मील्स को हमेशा, एक चीज मैंने पिछली बार जब इसका सेशन भी किया था तब भी बोली थी कि हमेशा आई डू इज, एक ना मैं इंस्टाग्राम पे आजकल एक बहुत रील बड़ी फेमस है, वो आप अगर आप अपनी प्लेट रखते हैं खाने की तो उसके अंदर एक फॉक ऐसे और एक चम्मच ऐसे अगर आप रखते हैं तो 4 पोर्शन हो जाते हैं, राइट। और उसमें एक में आप अपनी रोटी रखते हैं, आप अपनी सब्जी रखते हैं, अपना चावल रखते हैं और सैलेड रखते हैं। तो सैलेड को जरूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि जब आप सैलेड खाएंगे तो फाइबर ऐड होता है और फाइबर आपके वेट लॉस में मदद करता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जिसको आप प्रोडक्ट देंगे उसको आप ये छोटी छोटी चीजें जरूर बताओ। इससे आपका इंपॉर्टेंस बढ़ता है उसकी लाइफ में, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके अंदर और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने में मदद मिलती है, राइट। तो ये मेरी तरफ से आज का सेशन हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल टेक द क्वेरीज इफ यू हैव एनी। यस मैम,